हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो दिसंबर महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने इशू की हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट है। इस पर अगर आपको इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करना है तो स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन का लिंक है। इसमें सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। अगर आप मंथ वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मंथ वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दिसंबर महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई है। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर्स का। इसी तरीके से अगर हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन में नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर है, इसमें भी कई बार इंस्ट्रक्शन अपलोड कर दी जाती हैं। इस पर भी अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो दिसंबर के महीने में कोई भी इंस्ट्रक्शन अपलोड नहीं की गई है अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। आज 7 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 7 जनवरी तक दिसंबर के महीने में कोई भी इंस्ट्रक्शन या तो इशू नहीं की गई है या फिर अपलोड नहीं की गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। लेकिन इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिसंबर महीने में इशू हुई हैं वे अभी तक साइट पर अपलोड नहीं हुई हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे मिली थी, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस वीडियो में। अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि दिसंबर महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू नहीं की है। यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने डाउनलोड की थी वो इस लिंक में डाउनलोड की थी। वत्स न्यू जो ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो साथ के साथ अपलोड हो जाती हैं, लेकिन अभी तक ये इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर वाले टैब में नहीं पहुंची हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन दिसंबर महीने में इशू की गई हैं, जो हमें अवेलेबल हो पाई हैं अभी तक, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो फंड ट्रांसफर से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शंस भी पहले इशू हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी सभी डीडीओज से कि डीडीओज के अकाउंट में बजट से कोई भी अमाउंट ट्रांसफर की गई है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ये आप पर फॉर्मेट देख सकते हैं। 23 नवंबर 2022 तक की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन एक क्वार्टर की दी जानी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फंड ट्रांसफर ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो अगर आपने बजट से कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करवाई है डीडीओ के अकाउंट में किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRN की फ्रेश अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इंस्ट्रक्शन इशू की थी इसी मंथ कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ को पोर्ट नहीं किया गया है तो उनको पोर्ट किया जाए। यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर नई मांग भेजनी है, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है किसी डिपार्टमेंट में और उनको डिमांड भेजनी है, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो अपने ACS के माध्यम से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी अप्रूवल लें, तभी आप नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर पाएंगे HKRN के थ्रू। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये भी बताया है कि ये जो डिमांड है ये DDOs के द्वारा डायरेक्ट अपलोड कर दी जाती है, लेकिन ये नहीं मानी जाएगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा उसको ये डिमांड फॉरवर्ड करनी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा है वेरीफाइड सबमिटेड बाय HOD हिमसेल्फ अंडर हिज अथॉरिटी, नोट बाय DDO और जूनियर लेवल ऑफिसर। तो अगर आपको नए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की डिमांड भेजनी है HKRN के थ्रू तो इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो LTC से रिलेटेड है। 2016 से 19 तक के ब्लॉक ईयर की LTC जिनको भी नहीं मिली थी उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन पहले दे दी थी ब्लॉक ईयर खत्म होने से पहले, और पहले ही उनकी सैंक्शन इशू हो चुकी थी। तो उन एम्प्लॉयज़ को LTC मिल सकती है। उसके लिए बिल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो लिंक है वो इनेबल कर दिया है। तो अगर आपके ऑफिस में भी कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैंक्शन इशू हो चुकी है 2019 से पहले, तो उसका LTC का बिल आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट से रिलेटेड है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये न्यूज़पेपर में भी आई थी कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट करने में जो डिले होता है उस पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कोर्ट केस करते हैं और कोर्ट से फिर उनको विद इंटरेस्ट पेमेंट करने के ऑर्डर मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस किसी डिपार्टमेंट में होता है तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऐसी पेमेंट के लिए बजट इशू नहीं किया जाएगा। जिस भी कर्मचारी या अधिकारी ने ऐसी गलती की है जिसकी वजह से केस डिले हुआ है तो उससे ही इंटरेस्ट की रिकवरी की जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस महीने में, इनका ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी एम्प्लॉई जो भी रिटायर हो रहा है उसके जो ड्यूज़ बनते हैं, उसकी जो पेमेंट की जानी है, उनको टाइम से रिलीज़ करवाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पेमेंट ऑफ इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड है। कई डिपार्टमेंट्स में जो इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जैसे PWD डिपार्टमेंट है या फिर पंचायती राज है,
और भी कई डिपार्टमेंट में ऐसे काम होते होंगे। तो ये सारे काम अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से ये एक पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, इसके थ्रू किए जाएंगे। इसमें अलॉटमेंट, पोस्ट अलॉटमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स, प्री ऑडिट ऑफ बिल्स, सभी जो भी प्रोसेस होता है पूरा इस पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। तो जिन भी डिपार्टमेंट्स में ये काम होता है उनके लिए इंस्ट्रक्शन काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ODMS से रिलेटेड है। ODMS पर जो हम ऑनलाइन पेंशन केस भेजते थे वो अब सभी पेंशन केस ऑनलाइन भेजे जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। पहले गवर्नमेंट ने इन 4 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया था ये, उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट में और लागू कर दिया गया था इसको, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। अब सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है ऑनलाइन पेंशन केस भेजना ODMS पर। तो 1 जनवरी 2023 से पूरे हरियाणा में सभी पेंशन केसेस ऑनलाइन भेजे जाएंगे, और अगर कोई ऑफलाइन केस भेजा जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, हाउएवर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द अबव ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम, द फ्रेश पेंशन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन फिजिकल फॉर्म शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट जनरल हरियाणा आफ्टर 1 जनवरी 2023। तो अब 1 जनवरी के बाद अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसका पेंशन केस ऑनलाइन ही भेजें। सभी डिस्ट्रिक्ट्स पे लागू हो चुका है अब ये। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो हमें अवेलेबल हो पाई हैं दिसंबर महीने की, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की हैं। इसके अलावा आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके बताएं। आप इंस्ट्रक्शन भेज भी सकते हैं eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।